हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल द मास्टर ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम करने जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसके पहले हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन किया था टॉपिक। अब क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है। द कोलिजन, वो टक्कर इन विच मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम जो सिस्टम का टक्कर के पहले टक्कर के पश्चात वो क्या है? कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। विद सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो सिस्टम की गतिज ऊर्जा है उसमें कमी आ जाती है, लॉस हो जाता है टक्कर के पश्चात। यू आर ऑल्सो लुकिंग ऑन द स्क्रीन। एंड क्लाइडिंग बॉडीज, जो क्लाइडिंग बॉडीज है ए एंड बी, स्टिक टुगेदर। अब टक्कर के पश्चात वो चिपक जाती है, स्टिक टुगेदर एंड कंटिन्यू टू मूव एज अ सिंगल बॉडी। तो उनका चलना जारी रहता है, लेकिन अब दोनों बॉडी से एक ही बॉडी बन जाती है, वो चिपक जाती है। अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, जैसे वो टक्कर के पहले दोनों बॉडीज एक सीधी लाइन में चल रही थी, वैसे टक्कर के पश्चात भी सीधी लाइन में चलती रहती है। स्ट्रेट लाइन आफ्टर द कोलिजन इज कॉल्ड अ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होती है। तो स्टूडेंट, आइए अब हम इसके ऊपर डेरिवेशन कर लेते हैं। ये रही टू बॉडीज ए एंड बी। बॉडी ए का मास दैट इज m1, बॉडी बी का मास m2। u1 जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बॉडी ए की है, इसी तरह से u2 बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी। टक्कर के पश्चात दोनों बॉडीज चिपक जाती हैं एंड सेम वेलोसिटी मींस बॉडी ए बॉडी बी की वेलोसिटी अब क्या है? सेम है। चिपकने के पश्चात दोनों एक ही बॉडी की तरह वो हो जाती है एंड मूविंग विद द वेलोसिटी v। सो स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व है सिस्टम का। कोलिजन के पहले मोमेंटम लिख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। सो m1 u1 प्लस m2 u2, m2 u2 लिख लिया इक्वल टू, अब एक ही बॉडी बन जाती है। सो मीन्स मास क्या है? ऐड हो जाता है m1 प्लस m2। दोनों की वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट? सेम है। सो मूविंग विद वेलोसिटी v। अब स्टूडेंट, यहाँ से हम b निकाल लेते हैं। b की वैल्यू v इक्वल टू, v क्या है? बॉडी, जो दोनों बॉडीज हैं ए एंड बी स्टिक टुगेदर, उन दोनों की वेलोसिटी क्या थी? सेम थी। तो वेलोसिटी क्या है आफ्टर द कोलिजन? सो इट इज बिकम्स m1 u1 प्लस m2 u2 ओवर m1 प्लस m2। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको हम फर्दर यूज करेंगे। आइए आगे हम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। बिकॉज द कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक इन नेचर। सो टक्कर के पश्चात जो सिस्टम की गतिज ऊर्जा है वो क्या है? कम हो जाती है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम डेल्टा टी के साथ क्या करते होते हैं?
रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो आइए आगे, डेल्टा टी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की पहले थी वो लिख लेते हैं। वो क्या है? 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। इसमें से माइनस कर देंगे कौन सी टर्म? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 हाफ भी आगे आएगा, मास अब से ऐड हो जाता है, हाफ m1 m2 एंड v का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, v स्क्वायर, सो यहां से इक्वेशन 1 से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहां पर। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया, यहां से भी एंड यहां से भी। सो m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। आगे साइन कौन सा है? माइनस का। सो m1 प्लस m2 लिख लिया, v का स्क्वायर वो कर देते हैं, दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इसका स्क्वायर कर दिया ओवर m1 प्लस m2, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। हमने b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ऊपर भी स्क्वायर, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। अब एक टर्म यहां से कैंसिल हो जाती है, सो रिमेनिंग क्या है स्टूडेंट्स? 1/2 दैट इज m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, ये तो लिख लिया हमने, एंड माइनस अब m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, यहां पर a प्लस b का स्क्वायर फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। a स्क्वायर मीन्स m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 u1 u2, इसके ओवर क्या है? m1 प्लस m2। अब हम इसके ओवर क्या लगा लेते हैं? दैट इज 1। अब दोनों का एलसीएम m1 प्लस m2, दैट मीन्स m1 प्लस m2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, लिख लेते हैं 1/2 इन द ब्रैकेट, यहां पर डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 लिख लिया एंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखना है हमने। अब m1 प्लस m2 यहां पर एंड इसके साथ मल्टीप्लाई m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। अब आगे साइन कौन सा है? नेगेटिव, तो इसे एक छोटी ब्रैकेट में लिख लेते हैं m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2। अब स्टूडेंट m1 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, m2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इधर लिख लेते हैं 1/2 लिख लिया इन द ब्रैकेट। अब m1 मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं इसके साथ जो ब्रैकेट में है, सो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, इसी तरह से m1 m2 u2 स्क्वायर m1 m2 u2 स्क्वायर कर दिया। अब m2 इसके साथ दैट मीन्स m1 m2 u1 स्क्वायर
m1 m2 u1 स्क्वायर, m1 m2 u1 स्क्वायर, इसी तरह से m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, माइनस, माइनस क्या है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2। इन सभी के डिनोमिनेटर में क्या है, m1 प्लस m2। अब देखिए कौन सी टर्म कैंसिल होती है। यहाँ पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, कैंसिल कर देते हैं। सो स्टूडेंट अब मैं क्या करता हूँ, जो रिमेनिंग इक्वेशन है उसे लिख लेता हूँ। लिख लेते हैं 1/2 दैट इज m1 m2 लिख लिया, m1 m2 u2 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 u1 u2। ये लिख लिया। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, इतना हमने लिख लिया। अब मैं स्टूडेंट क्या करता हूं, आगे m1 m2 सभी में से कॉमन निकाल लेता हूं। इस इक्वेशन से कॉमन निकाल लेते हैं, आगे उसे सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट अब डेल्टा टी हमारे पास ये इक्वेशन बनती है, यहाँ से m1 m2 और इस टर्म में भी m1 m2 है, तो मैं सभी में से m1 m2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास क्या बनता है, इक्वेशन कौन सी बनती है, डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 कॉमन निकाल लिया ओवर ये 2 है एंड m1 प्लस m2 इन द डिनोमिनेटर 2 m1 प्लस m2। अब ब्रैकेट में मेरे पास कौन सी टर्म बचती है, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, u1 को मैंने आगे लिख लिया, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, 2u1 u2। ये कौन सा फार्मूला बनता है, a माइनस बी का स्क्वायर। कैसे, a माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a जहाँ पर u1 है एंड b क्या है, दैट इज u2। तो स्टूडेंट हमारे पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में डेल्टा टी m1 m2 ओवर 2 m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट u1 माइनस u2 इसका स्क्वायर कर दिया। सो ये फार्मूला है हमारे पास लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में। अब स्टूडेंट यदि ऐसा हो, केस फर्स्ट, यदि टारगेट बॉडी रेस्ट पर हो, व्हेन टारगेट बॉडी एट रेस्ट, इसका क्या मीनिंग है, इनिशियल वेलोसिटी मीन्स u2 अब क्या है, 0 है, u2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो न्यू फार्मूला हमारे पास क्या बनता है,
डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 लिख लिया ओवर 2 टाइम्स m1 प्लस m2। अब u1 माइनस 0 इसका स्क्वायर, सो इट बिकम्स डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 ओवर 2 m1 प्लस m2 एंड यहाँ पर क्या है u1 का स्क्वायर। ये न्यू फार्मूला है। कब? जब टारगेट बॉडी क्या होगी, एट रेस्ट पर होगी। आइए एक और सब केस देख लेते हैं। जब टारगेट बॉडी तो रेस्ट पर होगी, लेकिन जो इंसिडेंट बॉडी है उसका मास एज कंपेयर टू द टारगेट बॉडी वेरी स्मॉल होगा, बहुत कम होगा, तो वो क्या हमारे पास फार्मूला बनता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। अब स्टूडेंट जो आगे का केस है, when the mass of target body you are looking on the screen is very large, टारगेट बॉडी रेस्ट पर है, उसका मास लार्ज है, बहुत बड़ा है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंसिडेंट बॉडी। जो इंसिडेंट बॉडी है जिसने टक्कर करनी है टारगेट बॉडी के साथ, तो इंसिडेंट जो बॉडी है उसका मास बहुत कम है। तो इस केस में स्टूडेंट जो मास है टारगेट बॉडी का वेरी वेरी लार्ज, दैट कंपेयर टू एज कंपेयर टू मास ऑफ द बॉडी ए, जो इंसिडेंट बॉडी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम m1 को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, मीन्स छोड़ देंगे, बहुत कम है। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की जो गतिज ऊर्जा है उसमें कितना लॉस होता है, वो फार्मूला हमारे पास ये होता है, डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 u1 स्क्वायर। टक्कर के पश्चात कितनी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, वो फार्मूला ये है, m1 m2 u1 स्क्वायर टू m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट m1 बहुत कम है, सो m1 प्लस m2 ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू m2। तो यहाँ पर हम m1 m2 की जगह पर ये m2 लिख लेते हैं। सो डेल्टा टी इक्वल टू m1 m2 u1 स्क्वायर ओवर 2 m2 के साथ m2 मैंने कैंसिल कर दिया। सो रिमेनिंग क्या है स्टूडेंट, डेल्टा टी इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स लुक केयरफुली, टक्कर के पश्चात जब टक्कर हो चुकी है, गतिज ऊर्जा में कितनी कमी आती है, वो है 1/2 m1 u1 स्क्वायर। लेकिन 1/2 m1 u1 स्क्वायर क्या है, टक्कर के पहले बॉडी ए की गतिज ऊर्जा। वहीं पर स्टूडेंट टारगेट बॉडी तो रेस्ट पर थी, मीन्स बॉडी बी तो रेस्ट पर थी, तो सिस्टम की टोटल गतिज ऊर्जा कितनी थी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, यही थी किनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब लॉस भी उतना हुआ है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो इंसिडेंट बॉडी है जिसका मास बहुत कम है एज कंपेयर टू द टारगेट बॉडी, जब वो टक्कर करती है बॉडी बी के साथ, टारगेट बॉडी के साथ उसकी टक्कर हो जाती है,
तो जितनी भी उसकी गतिज ऊर्जा है वो लॉस हो जाती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड जो इंसिडेंट बॉडी है गतिज ऊर्जा के कंप्लीटली ख़त्म होने पर वो क्या है, चिपक जाती है विद द टारगेट बॉडी, विद द टारगेट बॉडी। सो स्टूडेंट ये तो थे 2 केस ते, और यहाँ पर हमने आज डिस्कस किया है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशंस। यदि इस टॉपिक में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट in your mind, you can ask me in the comment section. स्टूडेंट अब हमारे 2 और 3 नियर अबाउट टॉपिक इस टॉपिक से रिलेटेड रहते हैं, वो भी कंप्लीट किए जाएंगे। आने वाली वीडियो में मैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन एंड इन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, वीडियो अच्छी लगे शेयर कर देना। थैंक्स।